जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि 15 सितंबर तक आप लोगों के जीवन में क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो 15 सितंबर तक हम ये चीज़ें, ये जो प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए निकालेंगे, एनर्जीज निकालेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। 15 सितंबर तक ही ये जो है टाइमलेस रहेगी। ठीक है, तो ध्यान कीजिए आप लोग, और जो चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना उसके बारे में सोचिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग जो है वो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सके। ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ कालरात्रि। जय माँ कालरात्रि। मुझे बताइए माँ, 15 सितंबर तक इन लोगों के जीवन में क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं? क्या इन लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे? क्या परिवर्तन इन लोगों के जीवन में होगा? जय माँ कालरात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, हम देखेंगे। जब कार्ड शफल होते हैं ना, तब अपनी जो आपकी मेन इंटेंशंस होते हैं उन पर फोकस किया करो। ठीक है ना, आपको इससे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, और है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आप अपने स्ट्रगल्स को पीछे छोड़कर एक नई जर्नी में जा रहे हो। एक न्यू स्टार्ट हम यहाँ पर कहेंगे, एक नई जर्नी की शुरुआत आप लोग जो है अपनी लाइफ में करने जा रहे हो सकता है कि आप अभी तक एक इमोशनल या फिर मेंटल टेंशन से गुजर रहे हो, पर सितंबर का जो ये 15 तारीख तक का जो मैंने दिन बताया है, इसमें एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है आप लोगों को। इवन आप खुद भी देने वाले हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये आप देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब कि जो गुजर गया है उसे छोड़ो। ठीक है, और अब अपने लिए एक सेफ़र स्पेस बनाओ। तो यहाँ पर जो आप लोगों के साथ घटित हो चुका है उस पर बात करना, उस पर विचार करना छोड़ो, और अपने लिए एक आगे का सफल रास्ता, एक सॉफ्ट रास्ता जो है बनाते हुए चलो। दूसरा कार्ड द चैरियट, जो यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आया है। माँ काली कह रही हैं कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल में रखो। ठीक है, कंट्रोल में रखो का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने इतना डूबो मत, इतना अपनी लाइफ, अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उनमें इतना गुम मत हो जाओ, उनसे बाहर भी निकलना है। ठीक है, जो डिसीज़न लेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी विजय होगी। कुछ लोगों के लिए तो ये ट्रैवल का भी संकेत है कि आप ट्रैवलिंग करो, पर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर फोकस बनाकर चले तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। ये वक्त है अपने गोल्स पे फोकस करने का, कंसंट्रेट करने का। ठीक है, तीसरा कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है, जो एक चेतावनी और मोटिवेशन दोनों चीज़ें दे रहा है। इस महीने के जो ये 15 तारीख है, इस तक आपके अंदर एनर्जी होगी कुछ नया शुरू करने की, आपका पैशन भी हाई होगा और आप रिस्क लेने के बारे में भी सोचेंगे। पर माँ काली का जो मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। जल्दी में लिए गए जो डिसीजंस हैं वो आपको पछतावा दे सकते हैं। ठीक है, पछतावा देने का मतलब यहाँ पर है कि आप रिग्रेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वाइजली चलो, एक होता है कि एक तरीके से चलो, तो ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी पुश कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। इसके बाद मेरे पास है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है कि आपको हो सकता है कि सेटिस्फाइड ना हो किसी चीज़ से, या फिर किसी चीज़ में मन ना लग रहा हो। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है कि आपके सामने एक आशीर्वाद है, पर शायद हो सकता है कि आप उससे इग्नोर कर रहे हो। आप बोर फील करेंगे, या ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा है। एक होता है ना रोमांचक, एक्साइटमेंट नहीं बची है लाइफ में। तो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको क्या करना है, आपको आसपास देखना है, जो आपको चांस दिया जा रहा है उसे पकड़ो। ठीक है, हो सकता है
कि कोई न्यू कनेक्शन, न्यू ऑफ़र या एक ऐसी सिचुएशन आए जो शुरुआत में आपको सिंपल लगे पर वही आपकी ग्रोथ का रास्ता हो। ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर बनी है आप सभी के लिए, ठीक है। जो भी यहाँ एनर्जीज़ होती हैं उन पर आपको फोकस करना मैंडेटरी है। और हमारे पास है फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये कहता है कि आप अपने ऊपर जो है ना खामखा का मतलब बर्डन ले रहे हो। चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप हैंडल ना कर सको, बट आप उन चीज़ों को बोझ मान रहे हो जिस वजह से वो आपको भारी लग रही है, जिस वजह से आपको लगता है कि आप नहीं अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाओगे, जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और आप सब कुछ खुद ही करना चाहते हो। ऐसा भी ऐसा नहीं है कि कोई आपका हाथ नहीं बटाना चाहता, बट एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर। तो माँ काली आपको कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और अननेसेसरी जो बोझ है ना इसको मत उठाओ, ठीक है। आपको ना कहना भी सीखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको कोई काम देता है और आप उसमें ना नहीं कह पाते हो तो माँ काली कह रही हैं कि आपको ना कहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टेबल रहे, बैलेंस रहे और ऐसी वजनदार जीवन ना रहे, तो आपको दूसरे व्यक्तियों को ना कहना सीखना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है और आपकी लाइफ से में जो ये बर्डन है ना, ये भी तभी दूर हो सकता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। इस महीने आपको सीखना होगा 15 सितंबर तक कि नो भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ओवरलोड कर दोगे तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्लियर मैं जो एक लास्ट में यहाँ पर बताऊँ तो आप अपनी पुरानी डिफ़िकल्टीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। सेकंड, अगर फोकस रखो तो विक्ट्री आपकी है। और थर्ड, पैशन और एनर्जी आपको नई शुरुआत की तरफ पुश करेगी। फोर्थ, लेकिन ध्यान रखो कि माँ काली की ब्लेसिंग्स को इग्नोर ना करो, ठीक है। और फिफ्थ, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लेना बंद करो। ये एक छोटा सा जिस्ट मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया, ठीक है, ताकि आप लोग इससे एक होता है शॉर्ट में चीज़ें समझ सको, ठीक है। माँ काली का सिंपल सा मैसेज ये है कि 15 सितंबर तक आपकी नई डायरेक्शन का स्टार्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव और फोकस्ड रहे तो 1 से 15 सितंबर आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये रीडिंग निकल कर आई है। अब अपने मन में फटाफट से एक सवाल सोचो, उसका आंसर हम हाँ या ना में देखेंगे। जल्दी जल्दी सोचो, डाइस रीडिंग के थ्रू देखेंगे आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। एक क्वेश्चन फटाफट से सोचो अपने मन में। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। मुझे बताइए माँ, इनके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ है या ना है। फोकस कीजिए, अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। 1 नंबर यहाँ पर निकल कर आया है। तो आप लोगों का आंसर तो यस है, बट एक तो अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर रखो, उनको ड्रेन मत होने दो, ठीक है। हो सकता है कि आप पूरे दिन में बहुत ज़्यादा आलस महसूस करते हो, सिकड़ा हुआ होता ना, एक मतलब कि श्रिंक हो गया, ऐसा आप लोग महसूस करते हो, तो अपनी एनर्जीज़ को सेफ रखो। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब, बच्चे से रिलेटेड या कोई फादर फिगर से अपनी बात मनवाने के लिए भी किया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने हाना में बताया। एक और देखेंगे हम, 3 नंबर। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, विष्णु जी का जितना ज़्यादा पूजा पाठ हो सकता है कीजिए। विष्णु जी को मनाया तो माँ लक्ष्मी अपने आप आएंगी, और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों का साथ, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। एक और हम एक क्वेश्चन और सोच लीजिए फटाफट से। 6 नंबर, ठीक है। जिन्होंने अपना क्वेश्चन सोचा है उसका जवाब भी यहाँ पर हाँ है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड स्पेशल, ठीक है। तो बीच में मैंने गाइडेंस निकाली, पहला क्वेश्चन, फिर गाइडेंस, फिर क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये भी आपका जवाब हाँ है। बस क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ना अट्रैक्टिव बनाने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि विष्णु जी का पूजा पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी अपने आप आएगी, अट्रैक्शन और आपके अंदर जो एनर्जीज़ है वो अपने आप प्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब मैं चलती हूँ। आप सभी ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, खुश रहा करो। जय माँ काली।